What is he doing? I swear, dude. Yo, back up. Back okay. up. Back up. Oh. What? Oh, nah, bro. Yo, it's all on dash cam, bro. Nah, don't do it, bro. Yo, oh, yo, nah. record. Oh, I'm recording. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन न्यूरोग लाइफ MBA। आज दो एग्जाम्पल मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। एक पेरेंट्स मेरे से मिले, थोड़ा गरीब फैमिली से हैं, बहुत ज़्यादा मतलब फाइनेंशियल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। उन्होंने अपने बच्चे का एडमिशन किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में करवा दिया, घर से बाहर 1 साल तैयारी कर ले ताकि गवर्नमेंट जॉब तेरी लग जाए। लेकिन जब 1 साल निकल गया, वो एग्ज़ाम भी उसके हो गए और रिज़ल्ट में भी वो क्वालिफाई नहीं कर पाया। लेकिन किसी कॉलेज के कहने पे उन्होंने उस टाइम पे किसी कोर्स में एडमिशन करवा दिया था जहां उनके कोई पैसा नहीं लग रहा था। साल ख़त्म होने के बाद में जब उसका एग्ज़ाम का टाइम आया तो 1-2 पेपर निकल गए। कॉलेज वालों ने उनसे कॉन्टेक्ट किया, बेटा भी घर पे वापस आ चुका था, कि अगर वो पेपर देना चाहता है तो अभी भी दे सकता है, फीस आप बाद में दे देना। तो उस बच्चे ने वो एग्ज़ाम दे दिए, 1 साल बचा लेंगे। ये नहीं कि उसका उस कोर्स में इंटरेस्ट है या उसका कोई लेना देना है या जो कोचिंग कर रहा था वो उसमें उसका इंटरेस्ट था। एक्चुअली दे आर डायरेक्शनलेस। तो 1 साल कोचिंग में भी वेस्ट किया, 1 साल में ये भी कोर्स किया, लेकिन उसके बाद में फिर 6 महीने बाद उन्होंने दोबारा से डिसीजन लिया कि हमें क्या करना चाहिए। जो वो मिले, डिस्कस हुआ, उनको सारा गाइड किया, लेकिन सिचुएशन फिर वहीं आती है कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, ट्रेंड क्या चल रहा है, ज़्यादा सैलरी किस में है, गवर्नमेंट जॉब किस में इजीली मिल सकती है। उनके यही सवाल थे और उसी से रिलेटेड वो कोर्स सेलेक्ट करना चाह रहे थे। सेकंड एक एग्जांपल आया, एक पेरेंट्स मेरे पास आए जिनका बहुत अच्छा बिजनेस है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चा पढ़ाई में बहुत ज़्यादा एवरेज ही है, इंटेलिजेंट भी नहीं है। वो पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा उन्हें डाउट है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि अब इसको 11th और 12th 2 साल में किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में बाहर भेजूंगा घर से। कौन से कोर्स में भेजेंगे वो अभी डिसाइड नहीं है, जब जाएंगे वहाँ पे कोर्स का पता करेंगे, उस टाइम पे उनका एडमिशन करवा दें। तो 1 साल के लिए घर से बाहर भेजना, बिना कोर्स सेलेक्ट किए, बिना किसी पर डायरेक्शंस के वहाँ जाना। वो कहते हैं कि वो 1 साल बाहर रहेगा तो कुछ ना कुछ सीख जाएगा, नहीं कुछ करेगा तो हमारे पास हमारा बिजनेस है वही संभाल लेगा। क्या जरूरी है ये कि बच्चा आपके बिजनेस को ही संभाल पाए? तो इतना पैसा होने के बावजूद भी उसके पास, मैंने फ़ोन देखा, आईफोन था बच्चे के पास में, उसे एक अच्छी महंगी 2 व्हीलर उन्होंने दिलवा रखा है। तो जब कैरियर काउंसलिंग की बात आई तो उन्होंने ट्रेंड की बात की और सिस्टम की बात की, बच्चे की इंटरेस्ट की बात की कि वो अपने आप कर लेगा। अब मेरा ये एक बताने का एक ही मकसद है, आज भी हमारे इंडिया के अंदर पेरेंट्स कैरियर काउंसलिंग पे या किसी मेंटर से या किसी उस टीचर से गाइडेंस नहीं लेना पसंद करते। उनका एक ही मोटो है कि आज के टाइम पे ट्रेंड क्या चल रहा है, सबसे ज़्यादा सैलरी किस में है, उसी के अकॉर्डिंग वो अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं। लेकिन ये एक बहुत सोचने का विषय है। जब तक प्रॉपर कोई डायरेक्शंस बच्चे की नहीं होगी, उसका ब्रेन का नेचुरल इंटेलिजेंस आपको नहीं पता होगा, तो आप टाइम और उसका कॉन्फिडेंस को वेस्ट कर रहे हैं, उसकी लाइफ के साथ खेल रहे हैं। अगर आपको भी इसके बारे में कोई डिटेल चाहिए, न्यूरो साइंटिफिक कैरियर काउंसलिंग के बारे में, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।